रामलीला, बाजीराव मस्तानी और काल की जैसी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो सबके जहनों में अदाकारा दीपिका पादुकोण की तस्वीर उभर कर आती है और शायद बननी भी चाहिए, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसने अपनी सलाहियतों से न सिर्फ अपने नाम का सिक्का मनवाया बल्कि बहुत कम अरसे में ही खुद को बी टाउन की नाम और अदाकाराओं में शामिल कर लिया। अदाकारा दीपिका पादुकोण की अदाकारी से तो सभी बखूबी वाकिफ है। तहम जहाँ बात हुस्न की है तो अगर दीपिका की खूबसूरती पर किताब लिखी जाए तो शायद फर्क ही कम पड़ जाएंगे। जी हाँ, अपने दिलकश डिम्पल से मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण अपने हुनर, सख्त मेहनत और साबित कदमी की वजह से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुकी हैं। तो आइए आज की वीडियो में उनके बारे में कुछ हैरत अंगेज और नामालूम हकायक पर नजर डालते हैं जो आपको जरूर हैरान कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण के फिल्मी करियर की। आज तक तो हम सब यही जानते थे कि अदाकारा दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत साल 2007 में रिलीज होने वाली शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम से की थी, लेकिन ये बात अब गलत साबित हो गई, क्योंकि ये दीपिका का पहला प्रोजेक्ट नहीं था। बल्कि ये बात जानकर आप सब हैरान होंगे कि दरअसल मौसीकार और गुलकार हिमेश रेशमिया ने अदाकारा को साल 2006 में अपने मशहूर गाने नाम है तेरा में पहला मौका दिया था, जिसके बाद दीपिका ने पहली बार सितंबर 2006 में कन्नड़ जबान की फिल्म ऐश्वर्या के जरिए सिनेमा की दुनिया में कदम रखा। यही वो साल था जब म्यूजिक वीडियो और फिल्म में दीपिका की परफॉर्मेंस देखकर फराह खान ने उन्हें शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम के लिए साइन किया। इससे कबल की बात करें तो फिल्मी दुनिया में कदम रखने से कबल दीपिका लैक्मी फैशन वीक 2005 में मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत कर चुकी थी। बाद में उन्होंने किंगफिशर के सालाना कैलेंडर में बतौर मॉडल अपनी जगह बनाई, जिसके सबब साल 2005 में उन्हें किंगफिशर मॉडल ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया था। अब बात करते हैं दीपिका के बारे में नामालूम हकायक की। अदाकारा दीपिका पादुकोण की इब्तिदाई जिंदगी की बात करें तो उनकी पैदाइश डेनमार्क में हुई थी, लेकिन वो 11 माह की उम्र में ही अपने वालिदैन के हमरा बैंगलोर मुंतकिल हो गई थी। 9 उम्र में ही वो अपने वालिद की तरह एक शानदार बैडमिंटन खिलाड़ी थी और कौमी सतह पर मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी थी। दीपिका का खेल से लगाव और जुनून इस हद तक था कि उन्होंने रियासती सतह के बेसबॉल मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। इसीलिए अगर उन्हें एक बेसबॉल खिलाड़ी के नाम से भी पुकारा जाए तो गलत न होगा। यहाँ तक कि उनका ये जुनून फिल्मों में भी नजर आया, क्योंकि फिल्म चांदनी चौक टू चाइना के लिए उन्होंने जापानी मार्शल आर्ट की तरबियत हासिल की थी और फिल्म में तमाम स्टंट्स बेऐब तरीके से अंजाम दिए थे। अब आगे बात कर लेते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनके लिए दीपिका पहला इंतखाब थी। दीपिका के फिल्मी करियर की बात करें तो आप जानते हैं कि संजय लीला भंसाली ने फिल्म सांवरिया के लिए दीपिका को कास्ट करने पर गौर किया था, जबकि दूसरी जानिब सांवरिया और ओम शांति ओम दोनों 9 नवंबर 2007 को रिलीज हुई थी। बांदजान दीपिका और संजय लीला भंसाली ने मुसलसल 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम किया और आज उन्हें बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकार और हिदायतकार जोड़ों में से एक समझा जाता है। बात करें फिल्म धूम 3 और जब तक है जान की, तो इन दोनों फिल्मों के लिए भी दीपिका का इंतखाब किया गया था, लेकिन बाद में किसी वजह से ये किरदार कतरीना कैफ को दे दिए गए। दीपिका बतौर सामाजिक कारकुन कैसी हैं? इत्तलात के मुताबिक अदाकारी और खेलों का जुनून की हद तक शौक रखने वाली दीपिका पादुकोण सामाजिक कामों में भी पेश रहती हैं। वो महाराष्ट्र के गाँव के लोगों की तवानाई और पानी की जरूरियात पूरी करने की कोशिशें करती रहती हैं। इसके अलावा वो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट का भी हिस्सा है, जो उनके वालिद की एक मुहिम है और भारतीय खिलाड़ियों की तरक्की के लिए काम करती है। अब बात कर लेते हैं अदाकारा दीपिका पादुकोण की अज़दवाजी जिंदगी के बारे में। तो शोबिज़ में अपनी फनी सलाहियतों से धूम मचाने वाली दीपिका पादुकोण की अज़दवाजी जिंदगी पर बात करें तो उन्होंने रामलीला के साथ अदाकार रणवीर सिंह को कई अरसे डेट किया, जिसके बाद अपने इस रिश्ते का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए ये जोड़ा नवंबर 2018 में शादी के बंधन में बंध गया। बांदजान शादी के 6 साल बाद रवां बरस सितंबर में दीपिका और रणवीर के यहाँ पहली औलाद बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने दुआ रखा है।